गुड़हल के पौधे में गुच्छों में भर भर के फ्लावरिंग होगी और प्लांट में जो कलियां आएंगी एक भी कलियां नहीं गिरेगी। प्लांट में कीड़े मकोड़े फंगस नहीं लगेंगे, पौधा हेल्दी से ग्रोथ करेगा। अगर साल भर से आपका पौधा सूखा बेजान पड़ा हुआ है, ग्रोथ नहीं है, तो ये जो दो खाद बताऊंगे ये बूस्टर खाद का काम करेगा। साथ में ये मिट्टी की भी सुधार होगी, मिट्टी में कीड़े मकोड़े फंगस है वो भी चले जाएंगे और प्लांट हेल्दी ग्रोथ करेगा। तो अभी गुड़हल के पौधे में कौन कौन से ज़रूरी काम करने हैं इस पर मैंने सारे डिटेल्स वीडियो शेयर करके रखे हैं। मार्च का महीना चल रहा है, इस टाइम आप अपने पौधे में बहुत सारे ज़रूरी काम कर सकते हैं। जैसे पौधे की मिट्टी चेंज कर सकते हैं, पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे कंडीशन होते हैं जिस कंडीशन में पौधे को रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आपका पुराना पौधा है तो उस प्लांट को आप ज़रूर रिपोर्टिंग कीजिए, नई मिट्टी दीजिए। इससे पौधे में नई जान आ जाएगी और पौधा जो है अपना ग्रोथ फिर से करना शुरू करेगा। साथ में यह है, पौधे को अच्छे से नहलाइए। आपके यहाँ अगर बारिश नहीं हो रही है तो पौधे को अच्छे से नहलाइए। हर रोज़ सुबह सुबह पौधे को अच्छे से नहला देनी है, यानी पानी की तेज़धार से शावरिंग करानी है। इससे पौधे में नई जान आ जाएगी। जैसे पौधे को लगेगा बारिश हो रही है, बारिश का पानी पौधे के लिए अमृत होता है। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो पौधे को बारिश में ज़रूर रखिए। इससे आपके पौधे की जो ओवरऑल जो ग्रोथ है बहुत जल्दी से निकल कर आएगी। और इस टाइम हमारे यहाँ बारिश अच्छे से हो रही है और पौधे में बहुत सारे नए पत्ते आ रहे हैं। मैंने इन पौधे की ट्रिमिंग किया है, रिपोर्टिंग किया है, ऐसे बहुत सारे काम किया है जिस पर मैंने सारा डिटेल्स वीडियो शेयर करके रखी है। आज मैं बताऊंगी बहुत सारे खाद देने के बावजूद भी आपके पौधे में अगर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, पौधे में नया ग्रोथ नहीं आ रहा है, फ्लावरिंग नहीं आ रही है, तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी काम करने हैं और कौन से ज़रूरी खाद देने हैं। एक तो है, पौधे की ट्रिमिंग करना बहुत ज़रूरी है। गुड़हल के पौधे में आप 3-4 इंच की ट्रिमिंग हर पौधे में कर सकते हैं। अगर आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा छोटा है या नया पौधा है तो उसमें आप पिंचिंग कर सकते हैं, यानी उसकी टिप की पोर्शन को आप नाखून से हटा सकते हैं। और अगर पौधा बड़ा है तो कम से कम आप 4-5 इंच की अच्छे से ट्रिमिंग कीजिए। और अगर आपका पौधा देसी गुड़हल है तो बहुत बढ़िया से आप उसकी ट्रिमिंग कर सकते हैं। साथ में ये है, पौधे की मिट्टी सही होना ज़रूरी है। मिट्टी भुरभुरी मिट्टी हो, यानी जो पोरस मिट्टी हो। मिट्टी में अगर अचानक से आपको कीड़े दिख रहे हैं तो आपको ये हल्दी पाउडर ज़रूर देनी है। इस टाइम क्या होता है, अचानक से पौधे में कीड़े दिखाई देने लगते हैं और पौधा जो है ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, यानी मिट्टी में कीड़े हैं, फंगस लगे हैं और पौधा जो है उसके रूट ख़राब हो रहे हैं या पौधे अचानक से मुरझा रहे हैं। तो अचानक से बारिश के बाद ऐसा दिखाई देता है। और अभी सीज़न चेंज टाइम है तो इस टाइम पौधे में कीड़े मकोड़े के जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा दिखाई देने लगती है। तो इसके लिए मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके आप हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर हर एक पॉट में डाल सकते हैं। और ये जो हल्दी पाउडर होती है पौधे को कीड़े मकोड़े फंगस से बचाती है। हल्दी पाउडर से पौधे को बहुत सारा पोटेशियम भी मिलता है और उसके जड़ों को भी ताकत मिलती है। पौधे की जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होने लगती है। तो मैं अपने छोटे से पौधे में इस तरह के हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ जो बहुत ही बढ़िया होता है। पौधे के जो रूट होते हैं बहुत जल्दी वो अच्छे से अच्छा ग्रोथ करने लगते हैं। और इसके लिए छोटे पौधे में आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, महीने में एक बार ज़रूर कीजिए। गुड़हल के पौधे के जो कलियां हैं वो बार बार पीले होकर गिरते रहते हैं, तो उसका जो कारण होता है, मिट्टी में अक्सर कीड़े लग जाते हैं और मिट्टी के अंदर ही अंदर जो कीड़े होते हैं वो पौधे के ऊपर तक पहुंच जाते हैं और जो कलियां होती है कलियों को ख़राब कर देती है और इसके बाद कलियां पीले होकर गिरने लगती हैं। तो इसके लिए मिट्टी को सही करना ज़रूरी है। और मिट्टी जो है इसको धूप लगना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी पॉट में लगाते हैं उस पॉट की जो मिट्टी है उसमें भी धूप लगना ज़रूरी है, जैसे प्लांट के ऊपर धूप लगना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं अभी ट्रीटमेंट बताऊंगी। और यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है, लहसुन की 3 कलियाँ लिया है और यहाँ पे लिया है मैंने एलोवेरा की पत्ती। जो एलोवेरा होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। साथ में ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। तो मैंने जो लहसुन लिया है, लहसुन को थोड़ा थोड़ा दरदरा कूट लिया है। लहसुन में सल्फ़र के 33 कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो पौधे के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, रूट को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और ये जो पौधे में अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं या फंगस लगे हैं वो भी चले जाते हैं। मिट्टी में अगर कोई भी प्रॉब्लम है या मिट्टी में कोई भी कीड़ा मकोड़ा है तो वो भी चला जाता है और रूट को ये स्ट्रॉन्ग बनाती है। साथ में ये पौधे में अगर बार बार कीड़े लग रहे हैं तो इसके जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी।
और आपका कोई भी पौधा हो, गुड़हल के पौधे में ये बार-बार प्रॉब्लम आती है, जैसे कलियाँ बनती हैं लेकिन गिर जाती हैं, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है। तो साथ में पौधे में बार-बार फंगस लग रही है, पौधे के जो ओवरऑल ग्रोथ है वो अच्छी नहीं है, या पौधा जो आप जो भी खाद डालते हैं उसका कोई असर नहीं दिखता पौधे में, तो इसके लिए ये खाद आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा की पत्ती लिया है, साथ में मैंने लहसुन लिया है और साथ में हल्दी पाउडर ले रही हूँ। तो हल्दी पाउडर से भी पौधे के जो कीड़े-मकोड़े हैं मिट्टी में से, वो भी चले जाएँगे। तो इसको बनने के लिए 1 दिन रखना पड़ता है, और हल्दी पाउडर साथ में इनको मिलाकर आपको 1 दिन रखना है। इसके बाद इनको छान के पौधे में इस्तेमाल करना है। तो इसको जो इस्तेमाल करनी है, आपका कोई भी गुड़हल का पौधा हो, सभी में कर सकते हैं, कोई भी छोटा-सा पौधा हो या बड़ा पौधा हो, सभी में कर सकते हैं। साथ में ये जो चीज़ है, इसको आप प्लांट के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर प्लांट के ऊपर कीड़े लग रहे हैं, फंगस लग रहे हैं, या बार-बार कलियाँ गिर रही हैं, और पौधे में अगर मिलीबाग लगे हैं या एफिड्स लगे हैं, तो इसको आप प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे करने के लिए अच्छे से छान लेना ज़रूरी है, और छान के इसको डाइल्यूट जो करना है, अगर आप 1 लीटर खाद बनाते हैं तो कम से कम 2 लीटर नॉर्मल पानी मिलाकर प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। और यहाँ पे अगर 1 लीटर आप खाद बनाते हैं तो कम से कम लहसुन की आपको 5 से 6 कलियाँ देनी है, और एलोवेरा के 2 पत्ती देनी है। साथ में हल्दी पाउडर जो देनी है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर देनी है। तो इसी रेशियो में आपको बनानी है, और मिट्टी में भी डालना है, प्लांट के ऊपर भी स्प्रे करना है, तो आपको रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया मिलेगा। और आप अपने कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, सभी में दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया से प्लांट में इसका असर दिखता है। साथ में मैं फ्लावरिंग के लिए बताऊंगी, अगर आपका प्लांट हेल्दी है और बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं आ रही है, या पौधे में आप कोई भी खाद डाल रहे हैं, इसका कोई असर नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए ये चीज़ है, और ये मिट्टी में से कीड़े मकोड़े फंगस को भी भगाती है। तो प्लांट में ये बार-बार ये प्रॉब्लम आती है। अगर आप प्लांट लगाए हैं, बहुत दिन हो चुके हैं लेकिन फिर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो करना है, बार-बार नहीं करना है, महीने में 1 बार कर सकते हैं, और इससे जो बढ़िया रिज़ल्ट आपको दिखने को मिलेगा। अक्सर क्या होता है, मिट्टी में आप जो भी खाद डालते हैं वो पौधे में कोई असर नहीं दिखता, क्योंकि मिट्टी जो होता है वो अल्कलाइन हो जाती है, और इसके वजह से पौधा जो है अपने रूट से जो न्यूट्रिशन मिट्टी से जो लेता है वो ले नहीं पाता, और इसके वजह से पौधे में इसका कोई असर नहीं दिखता, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई होती है, और पौधे में फ्लावरिंग भी नहीं आती। तो इसको देने से पौधे में बहुत जल्दी से फ्लावरिंग आएगी। और ये है एलम यानी फिटकरी। तो फिटकरी का एक ही पिंच देना है, यानी कोई भी पौधा हो, आपको जो देना है, मात्रा का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने 200 ml पानी में सिर्फ 1 पिंच फिटकरी का टुकड़ा दिया है, यानी एलम। और ये किसी भी आपको ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगी। एलम से क्या होता है, पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम भी मिलता है, और प्लांट की जो जड़ें होती हैं उनमें अगर फंगस लगे हैं तो भी चले जाते हैं, मिट्टी में अगर कीड़े मकोड़े लग रहे हैं तो भी चले जाते हैं, और मिट्टी को ये एसिडिक बनाए रखती है। तो गुड़हल का पौधा जो है, इसको एसिडिक मिट्टी ही चाहिए अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो ये मिट्टी में आपको जो देना है, महीने में 1 ही बार देना है, और इसको जो डाइल्यूट करना है, अगर आप 200 ml पानी में 1 पिंच एलम मिलाकर ये जो खाद बनाते हैं, तो इसको कम से कम और 2 ग्लास नॉर्मल पानी मिलाकर ही, यानी 600 ml पानी 200 ml के साथ और 400 ml पानी मिलाकर ही पौधे की मिट्टी में डालना है। और डालना जो है आपको शाम के टाइम ही डालना है, सुबह-सुबह नहीं डालना है, दोपहर को नहीं डालना है। तो आप कोई भी गुड़हल के पौधे में डालिए, बहुत ही बढ़िया से प्लांट फ्लावरिंग करना शुरू करेगा। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।